अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं इस्लामियात लाज़मी नहम और दहम सूरतुल अल-अनफाल हमने स्टार्ट की है। इसका तारुफ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो मज़ामीन है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और दूसरा ये कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे दरगुजर कर दिया करें। सबसे पहले है जो हम इससे पहले 6 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करेंगे 7वां पॉइंट। जो इसमें 7वां जो मौजू है वो जो इस सूरतुल अनफाल में बयान किया गया वो है ख़यानत में मुमानत। इसमें सूरत मुबारका में अहले ईमान को ये हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्होंने जो उनके जिम्मे फराइज लगाए हैं उन फराइज जो की अदायगी है उसमें कोताही ना किया करे। अल्लाह ताला ने जो उनके जिम्मे फराइज लगाए हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं उनके अहकामात की खिलाफवर्जी ना करे बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ अदा किया करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये हरकत उनकी ख़यानत होगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाए जाते हैं इनकी अदायगी में भी ख़यानत ना करो। आयत नंबर 27 में ये बयान किया गया है इस सूरत मुबारका की। यानी अल्लाह ताला ने जो हमारे जिम्मे काम लगाए हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें इबादत करने का हुक्म दिया है, जो अल्लाह ताला के ने काम दिए हैं उसमें भी खयानत नहीं करनी। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्या हमें काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उन सब में भी अगर हम कोताही करेंगे तो वो खयानत होगी। या हम अपने बहन भाइयों के साथ या हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ भी उनके फराइज की अदायगी में भी खयानत अगर हम कोताही करेंगे तो ये भी खयानत होगा। ये इस सूरत मुबारका में बयान किया गया है। 8वां पॉइंट है मोमिनीन की फरासत। और अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी फरासत अता फरमाएगा कि जिससे तुम हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकोगे और अल्लाह ताला तुम्हारी इससे बुराइयां खत्म कर देगा और तुम्हारे गुनाह जो है वो बख्श दिए जाएंगे। ये आयत नंबर 29 में इस सूरत मुबारका की आयत नंबर जो 29 है उसमें बयान किया गया है। अगला पॉइंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफार की तदाबीर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा इकराम मक्का में अभी रह गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफार ने जो तदाबीर की थी वो 3 थी। नंबर 1 कि आपको कैद कर दिया जाए, नंबर 2 नाउज़ुबिल्लाह आपको शहीद कर दिया जाए और नंबर 3 था कि आपको जिलावतन कर दिया जाए। जिलावतन का मतलब होता है कि वतन से निकाल देना, उस सरजमीन से निकाल देना, ठीक है। तो अल्लाह ताला इस सूरत मुबारका में उनको जवाब देते हैं इसका कि एक तरफ तुम तदबीर कर रहे थे तो दूसरी तरफ अल्लाह तदबीर कर रहा था और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आयत नंबर है 30। अगला जो पॉइंट है जो इसमें बयान किया गया है वो है कुफार के मुतालबे के बावजूद इन पर अजाब ना आना। और कुफार जो हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करते कि ए अल्लाह अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक है तो फिर हम पर आसमान से पत्थर बरसा। और अल्लाह ताला और फिर हमें दर्दनाक अजाब से दो चार कर जैसा कि तुमने हमसे वादा किया है या तुम हमें कहते हो। तो जवाब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों में मौजूद हैं उस वक्त तक उन पर अजाब नाजिल नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मग़फ़िरत की दुआ तलब करते रहते हैं। तो और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद है तो उस वक्त तक अजाब नाजिल तुम पर नहीं हो सकता, इसलिए तुम इंतजार करो। आयत नंबर है 33।
कुफार की नमाजों के बारे में अल्लाह ताला इस सूरत मुबारक की आयत नंबर 35 में फरमाते हैं, खाना काबा के सामने सीटियां और तालियां बजाना कुफार की नमाजें था। जहाद की मुद्दत, तो इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम काफिरों से उस वक्त तक लड़ते रहो यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी ना रहे और पूरे का पूरा जो दीन है वो अल्लाह ताला के लिए हो जाए। आयत नंबर है 39 यानी 39। यौमुल फुरकान कहते हैं कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला ये गज़वा बदर को कहा गया। इसको हक और बातिल को फर्क करने का ये यौमुल फुरकान का इसलिए कहा गया कि इस दिन जो हक और बातिल के दरमियान फर्क हो गया था, कुफार जब बदर के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने खाना काबा को पकड़ कर अल्लाह ताला से दुआ की थी कि आज जो हक पर है उसे फतह अता फरमा, और अल्लाह ताला ने फर्क कर दिया कि अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया कि आज कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। यानी मुसलमान जो है वो हक पर थे इसलिए वो फतह उनके नसीब में आई, और कुफार क्योंकि वो गलत रास्ते पर थे, वो बातिल थे, इसलिए झूठ और सच में जो फर्क है वो उस दिन हो गया था। अल्लाह ताला ने ये फर्क किया था, इसीलिए यौमुल फुरकान इसे कहते हैं, यानी गज़वा बदर को। और कुफार के जो शकूक व शुबहात थे वो दूर हो गए, अल्लाह ताला ने उन्हें दूर कर दिया, बता दिया कि हक पर कौन सी जमात है, वो जो अल्लाह ताला के सामने झुकती है, जो अल्लाह ताला के अहकाम मानती है और जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी करती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गलती कोताही माफ कर दिया कीजिए, और इंसान से ही गलतियां हो जाती हैं इसलिए। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, आपको बहुत से मज़ामीन अब इसमें रेगुलर बेसिस पे उनकी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।